जब रानो चिड़िया वापस आती है तो कालू कौवा वहाँ नहीं था। कालू कालू भाई आप कहाँ हैं? लेकिन कालू कहाँ था? वो तो वापस चला गया था। ये कालू कहाँ गया? कहीं कहीं वो सारा दाना तो नहीं ले गया? अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं अपने बच्चों को क्या दूं? गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई अपने घर में डरे हुए बैठे थे कि अचानक तेज गरज की आवाज आती है। डर के मारे कुकू अपनी बहन के साथ लिपट जाता है। गुड़िया बहन ये क्या था? ये कोई भूत है? गुड़िया बहन मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा कब आएंगी? कुकू तो अभी थोड़े दिन पहले ही अंडे से बाहर आया था। उसे क्या मालूम था कि बारिश क्या होती है। कुकू भाई डरो मत, कुछ नहीं होता। यहाँ कोई भूत नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, उसकी आवाज है। मैं हूँ ना आपके पास। गुड़िया अपने भाई को शांत करती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तेज हवा का झोंका आता है और वो खुद पर काबू नहीं पाता और एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उसके चावल के दाने पानी में बह जाते हैं और कालू कौवा चावल के दानों को बहता हुआ देखता रह जाता है। ये क्या हो गया? मैंने चावल के दाने चोरी भी किए, लेकिन वो मेरी किस्मत में ना हुए। भूख भी बहुत लगी है, अब मैं क्या करूं? अगर रानो चिड़िया साथ होती तो कुछ ना कुछ कर लेती। अब मैं क्या करूं? कालू कौवा उदास होकर वहाँ से उड़ता है। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना रोती हुई दिखाई देती है। रानो चिड़िया मैना के पास जाती है। मैना बहन क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया मेरा बच्चा इस पेड़ की डाल के नीचे आ गया है, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को निकालने में मेरी मदद करो। रानो चिड़िया उस डाल की तरफ देखती है तो बोलती है, मैना बहन टेंशन की कोई बात नहीं, डाल एक तरफ है और आपका बेटा एक तरफ, चलें दोनों मिलकर इस डाल को पीछे करते हैं। फिर रानो चिड़िया और मैना दोनों मिलकर उस डाल को पीछे हटाती हैं। मैना अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। मेरा बच्चा, बेटा आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे तो बारिश में नहाने का बहुत मजा आया। छोटे बच्चे की ये बात सुनकर दोनों रानो और मैना हंसने लगती हैं। चिड़िया बहन आप इस तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भोजन की खोज में निकली थी, कुछ चावलों के दाने मिले थे, लेकिन वो लालची कौवा लेकर भाग गया। मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। चिड़िया बहन चलें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ फल और दाने देती हूँ। रानो चिड़िया खुश हो जाती है और मैना के साथ उसके घर चली जाती है। मैना रानो चिड़िया को कुछ फल और दाने दे है। बहुत बहुत शुक्रिया मैना बहन, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। रानो चिड़िया वो फलों और दानों से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर की तरफ वापस उड़ती है और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाती है। आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना और फल देती है और बारिश की छमछम की आवाज से आनंद लेते हैं। उधर कालू कौवा अपने घर में भूखा अपने हाथ में कटोरा पकड़े खड़ा हुआ था। वो कटोरे में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा था ताकि बारिश का पानी पीकर वो अपनी भूख मिटा सके। काश मैंने रानो चिड़िया को धोखा न दिया होता, मेरे मन में लालच न आता तो मुझे बारिश का पानी पीकर अपनी भूख न मिटानी पड़ती। कालू कौवा पानी पी रहा था और रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। रानो चिड़िया के बच्चे भूखे बैठे हुए थे। मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे, मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। गुड़िया मेरी बेटी थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही बारिश रुकती है मैं करती हूँ कुछ। तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मम्मा मम्मा भूख लगी है। कुकू बहुत छोटा था, उसकी भूख रानो चिड़िया से देखी नहीं जाती। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना होगा, मुझे भोजन की खोज के लिए घर से निकलना होगा। रानो चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ना मुश्किल था, लेकिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए उड़ती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया कालू कौवे के घर के पास से गुजरती है।
कालू कौवा अपनी खिड़की में बैठा हुआ था। वो रानो चिड़िया को आवाज देता है। रानो, रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। जी कालू भाई, क्या बात है? रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी तेज बारिश में? मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, दोनों मिलकर भोजन ले आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलें कालू भाई। रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कालू भाई बैठ क्यों गए? चले हम आगे जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाएगा। रानो बहन, मैं तो थक गया हूँ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जाता। चलो घर वापस चलते हैं। कालू कौवा बहुत आलसी था, लेकिन रानो चिड़िया जैसे तैसे करके उसे मना लेती है। अच्छा चलो चलते हैं। रानो चिड़िया और कालू कौवा फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें कुछ चावलों के दाने पानी में गिरे हुए मिल जाते हैं। शुक्र है दाना मिल गया। चलो रानो बहन, जल्दी से दाना उठाते हैं और घर वापस चलते हैं। कालू भाई वो देखें बड़ा पेड़, आप वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं अभी 2 केले के पत्ते लेकर आती हूँ, मेरे घर की छत टपक रही है। रानो चिड़िया केले के पेड़ से कहती है। केले भाई, क्या मैं आपके 2 पत्ते ले लूं? हाँ चिड़िया ले लो, लेकिन ध्यान से तोड़ना, कहीं मेरे सारे पत्ते ही ना टूट जाएं। रानो चिड़िया केले के पेड़ से 2 पत्ते तोड़ती है और पेड़ का शुक्रिया अदा करके वापस चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वो जंगल में पानी पूरी बेचकर अपना गुजर बसर करती। पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। रानो बहन, मुझे 1 प्लेट पानी पूरी दे दो। अच्छा कबूतर भैया। खट्टा थोड़ा ज्यादा डालना। रानो चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी की लगाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर मजे मजे से पानी पूरी खाने लगता है। वाह वाह, मजा आ गया। रानो बहन 1 प्लेट और लगा दो। रानो चिड़िया 1 प्लेट और लगाकर कबूतर को दे देती है। कुछ देर बाद जोगू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो आंटी, मुझे पानी पूरी दे दे, मुझे घर लेकर जानी है। अच्छा, मैं तुम्हें पानी पूरी पैक कर देती हूँ। रानो चिड़िया जग्गू को पानी पूरी पैक करके दे देती है। जग्गू वो पानी पूरी लेकर चला जाता है। जग्गू कौवा गाने गाता हुआ तेजी से उड़ता जा रहा था कि अचानक वो एक पेड़ से टकरा जाता है और पानी पूरी वाला बैग नीचे गिर जाता है। पानी पूरी तो टूट गई, अब मैं मम्मा से जाकर क्या कहूँगा। तेज उड़ते हैं ये आजकल के बच्चे, ना आगे देखते हैं ना पीछे। जग्गू बैग उठाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। ये क्या हालत करके लाए हो तुम पानी पूरी की? मम्मा, रानो आंटी ने मुझे टूटी हुई पानी पूरी दी। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। मैं अभी पूछ कर आती हूँ उस रानो की बच्ची को, की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को डांटने की। गोरी कव्वी टूटी हुई पानी पूरी उठाकर रानो चिड़िया के पास जाती है और रानो चिड़िया की रेहड़ी पर गिरा देती है। ये क्या तरीका है गोरी बहन? यही तो मैं तुम्हें पूछने आई हूँ कि ये क्या तरीका है। मेरे बच्चे को ऐसी टूटी हुई खराब पानी पूरी दी और फिर उसे डांट कर भगा दिया। चलो मेरे पैसे वापस करो। मैंने पानी पूरी बिल्कुल ठीक दी थी, जग्गू रास्ते में खराब करके ले गया होगा, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। चुपचाप मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हारा ये ठेला और मुंह दोनों तोड़ दूंगी। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया गोरी को उसके पैसे वापस दे देती है और गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आपने गोरी आंटी की बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? गुड़िया बेटी, ऐसे पक्षियों से दूर ही रहना अच्छा है। तुम बताओ, खाना खा लिया? जी मम्मा, खा लिया और मैंने अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया। शाबाश मेरी बेटी। गुड़िया स्कूल में भी जाती और अपनी मम्मा के काम में हाथ भी बटाती। गुड़िया बेटी, आज तो शाम होने से पहले ही सारी पानी पूरी बिक गई, बहुत अच्छी कमाई हुई है। मम्मा, अभी तो शाम होने में बहुत टाइम बाकी है, क्यों ना हम और पानी पूरी बना लें? हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो। मम्मा, मैं अभी आलू का मसाला तैयार करके लाती हूँ। गुड़िया आलू का मसाला तैयार करने के लिए अपने घर जाती है। आलू तो खत्म हो गए हैं, मैं अभी कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेकर आती। गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 5 किलो आलू दे दें। गुड़िया बेटी, लगता है आपका पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा है। सुबह शाम आलू, मेरे आलू तो सारे रानो बहन ही खरीद लेती है। गोरी कव्वी सारी बातें सुन रही थी।
क्या सच में इस काम में इतना मुनाफा है? कम वक्त चिड़िया, मजे की भी तो बहुत बनाती है पानी पूरी। मेरा दिल अभी तक ललचा रहा है। गोरी कव्वे अपने घर आती है और कालू कव्वे से कहती है, कालू जी क्यों ना हम भी रानो चिड़िया के ठेले के सामने पानी पूरी का ठेला लगाएं। रानो चिड़िया तो बहुत मजे में है, नोट छाप रही है वो नोट। मैं भी देख रहा हूँ दिन ब दिन रानो चिड़िया के हालात बदलते जा रहे हैं। मैं कल ही काम शुरू करता हूँ। रानो चिड़िया को तरक्की करते हुए देखकर कव्वे जलने लगे थे। अगले दिन कव्वे भी पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। पानी पूरी, रानो चिड़िया से सस्ती और ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी, 5 रुपए में पूरी प्लेट, 5 रुपए में पूरी प्लेट, पानी पूरी। मुझे तो लगता है ये गोरी कव्वी पागल हो गई है। 5 रुपए में कौन एक प्लेट देता है? सिर्फ मेरी जिद में कर रही है ये। तोता वहाँ आता है। अगर गोरी कव्वी 5 रुपए में एक प्लेट दे रही है तो यकीनन 2 नंबर चीजें लगाई होंगी इस गोरी ने। हम तो रानो चिड़िया से ही पानी पूरी लेकर खाएंगे। सब पक्षी रानो चिड़िया से ही पानी पूरी लेकर खाते हैं। ये देखकर कौवों को और भी गुस्सा आ जाता है। रात हो जाती है। कालू जी हम ऐसा क्या करें कि उस रानो चिड़िया से कोई भी पानी पूरी ना खरीदे। गोरी, कल हम 5 रुपए में 2 प्लेट देंगे। ऐसे पक्षी हमारी पानी पूरी ही खाएंगे। हाँ कालू जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। हम कल ऐसा ही करेंगे। मम्मा, कबूतर अंकल की दुकान पर आज आलू बहुत कम है। कबूतर अंकल कह रहे थे आज शहर वाली मंडी से लेकर आएंगे आलू। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, जो है उन्हीं से काम चलाएंगे आज। रानो चिड़िया और गुड़िया अपना थैला लेकर चली जाती हैं और पानी पूरी की आवाज लगाने लगती हैं। गौरी कव्वी वहाँ पहले ही पानी पूरी बेच रही थी। 5 रुपए की 2 प्लेट, 5 रुपए की 2 प्लेट। जल्दी जल्दी आए, खालिस और स्वादिष्ट पानी पूरी खाए। अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। पानी पूरी। मम्मा इधर आए, बात सुनिए। गुड़िया रानो चिड़िया के कान में कुछ कहती है। हाँ गुड़िया बेटी, आज इन कौवों को मजा चखाते हैं। तोते भाई इधर आए। रानो चिड़िया तोते को पैसे देती है और उसके कान में कुछ कहती है। गौरी बहन, मुझे पानी पूरी की 1 प्लेट दे दे। 1 नहीं 2, 5 रुपए में 2 प्लेट। तोता पानी पूरी लेकर खाकर देखता है। पानी पूरी तो मजे की है। तोता कौवों से सारी पानी पूरी खरीद लेता है और जाकर रानो चिड़िया को दे देता है। 20 रुपए की 1 प्लेट, 20 रुपए की 1 प्लेट, पानी पूरी। सब पक्षी रानो चिड़िया से पानी पूरी लेकर खाते हैं। कालू कौवा और गौरी कव्वी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू जी, हमारे साथ तो धोखा हो गया। इस बड़ी चोंच वाले की तो मैं चोंच ही तोड़ दूंगी। रुक जाओ गौरी, हमने उसे खुद ही पानी पूरी बेची है। हम रानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो घर वापस चलते हैं। बैठे बिठाए इतना नुकसान हो गया। कालू और गौरी मुंह बनाए वहां से चले जाते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया को आज डबल मुनाफा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।